शुक्रिया आपका। देखिए ईसीसी को चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तमाम कोशिशें थी कि फाइनेंस मिनिस्टर के गले में घंटी बांध दी जाए, लेकिन जो हक और सच की बात है वो हम करेंगे हमेशा। ईसीसी ने एक मैंडेट दिया था कि आप 4 चीज़ों को देख सकते हैं, उसके बाद उस मैंडेट को मैनिपुलेट करके 400 तक ले गए कि हम 400 चीज़ें देखेंगे, पॉलिसी भी हम बनाएंगे, रजिस्टर भी हम करेंगे, इम्पोर्ट का भी भट्टा बिठा देंगे और 125 अरब का रेवेन्यू लॉस आपके आगे सबने एग्री किया इनकॉम्पिटेंस का, और कहा जी हमें कैबिनेट में कह दिया तो हम हमें हुक्म की तामील करनी है, आपके सामने सारी बातें होंगी। और फाइनली जब बहुत गर्मा गर्मी हुई तो उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, जो मैं पहले दिन से कह रहा था, ये ईडीबी की डोमेन ही नहीं है, ये इंडस्ट्री की डोमेन ही नहीं है, ये वापस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंदर जाएगा। वो वापस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिवर्सल का मतलब क्या होता है? एडमिशन, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो समरी जो मैं मांग रहा हूँ वो छुपाई हुई है आप लोगों के सामने। आज काबीना के अंदर मिनिस्टर्स भी मांग रहे थे, वो समरी नहीं दिखाई गई, क्योंकि ये एम्बिग्यूटीज नज़र आई। फिर इतनी बड़ी गलती थी मिनिस्टर साहब की, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, हमने उनका ठीक है, हम उनकी इज्जत करते हैं इस बात के ऊपर। लेकिन मुद्दा जो मैंने उठाया था उसमें पाकिस्तान के 125 अरब का नुकसान है, वो अभी तक खड़ा है। ये और जो 125 अरबों रुपए का नुकसान होना था उससे रोक लिया है। सर ये 125 है या 140 है? सर इस मीटिंग में एवरेज 140 मैं इस पकड़ रहा हूं, मीटिंग इससे ऊपर ही में है। इस मीटिंग में जो वज़रा बात कर रहे थे और जो ब्यूरोक्रेसी बात कर रही थी, सब में उसमें फर्क था। आप में क्या फ़र्क नज़र आया कि ब्यूरोक्रेसी मिली हुई है या सब आपस में इन लाइन ही नहीं है, सब एक दूसरे आपके सामने है। मैं तो नहीं किसी को बनाऊँ, सब एहतरामन तरीके से बात कर रहे थे, फिर कहते हैं मैं हर्ट कर देता हूँ सबको, तो मेरा हर्ट करने का किसी का कोई आपको ऑफर दी गई है कि जो एक्ट में चीज़ें डाली गई हैं उसमें अमेंड करें, आप अमेंड करेंगे या उस एक्ट को रोकेंगे? देखिए जो सर, बनने जा रहा है। देखिए सर मेरी बात सुनिए। मेरे बस में जो है वो मैंने कर दिया। मैंने आज 150 अरब रुपये पाकिस्तान का नुकसान हाईलाइट किया, अरबों रुपए का नुकसान बचा लिया, 55 अरब रुपये की आज तक ज़मीनें वापस कर चुका हूँ। आज तक मैंने तो किसी को नहीं देखा कि 200 अरब रुपये वो वापस ले आया मुल्क के। पैसे तो आप मुझे अभी 200 अरब रुपये दे दें, मैं खर्च करके दिखा दूँगा, अपने पोस्टर यहाँ लगा दूँगा, आपकी कमीज़ पे भी लगा दूँगा, आपके बैग पे भी लगा दूँगा, आपके फ़ोन पे भी लगा दूँगा। ठीक है, आपको बहुत सीरियसली, और आपने कहा, आपने खुद देखा है, मैंने नहीं कहा, वज़ीरों ने कहा कि हम क्या करें, काबीना की पाबंदी है, काबीना का हुक्म है, तो काबीना अगर मुझे कल काफिर कह देगी तो मैं काफिर हो जाऊँगा। SRO कैबिनेट की मंजूरी के बगैर विड्रॉ हो सकता है? देखिए जी, अगर नीयत था आप आदमी की, और जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जिम्मेदारी ले ली है, बाकी मिनिस्टर ने भी ले ली है, ये आज हो सकता है, आज के दिन हो सकता है। आप खड़े हो जाए कैबिनेट के आगे, आप हमें गलत, अगर कैबिनेट में नहीं पढ़ा, कैबिनेट को नहीं पता, तो कौन बताएगा? कितनी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं सर? 2-2.5 साल में 2-2.5 हजार। तो उस पर कितना ड्यूटी और टैक्सेस कितने बनते हैं? इस वक्त जो है सर गाड़ी पहुंची है तकरीबन कोई 30 से 40 अरब रुपए की जो है इस वक्त और कितने साल का, ये 7-8 महीने का बता रहे 7 महीने का बता रहा हूँ। उससे पर तो गाड़ी आ ही नहीं सक रही थी। अब वो कमर्शियल बोर्ड पे 40 अरब रुपए का रेवेन्यू अभी खड़ा हुआ है पोर्ट के कमर्शियल ऊपर। बोर्ड पे तो गाड़ी नहीं है। सर कल आप सर ये एक तो प्रोग्राम गिफ्ट पे भी तो थोड़ी बहुत गाड़ी आई है कमर्शियल बोर्ड पे 8 महीने से। भाई मेरा जो काम था ना सर, प्लीज मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के आपसे ये तो कि वाटर आप साहब ने है तो ये सही बात कीजिएगा, सही बात से मतलब, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रिवर्स हुआ सारा मामला। जी जी। रिवर्स हो के अब ऑटो पॉलिसी के अंदर भी करेक्शन हो, कुछ कागजात गायब थे, कुछ मिसयूजेज ऑफ पावर थी, कंसेंसस नहीं था मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, सेक्रेटरीज़ के अंदर नहीं था, एक दूसरे डोमेन में थे, और सबका एक था कि ईसीसी ने दिया, ईसीसी ने इतनी इजाज़त दी थी, इतनी इजाज़त नहीं दी थी। वो कागजात सारे मेरे पास है, कल निज़ामी को एक एक कॉपी दे दी, आप इससे फोटो कॉपी ले लें, सब के साथ आप लोग नहीं थे, एक एक डॉक्यूमेंट उसके अंदर। FBR ने ऑब्जेक्ट किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऑब्जेक्ट किया, कॉमर्स ने ऑब्जेक्ट किया, सबको बाईपास कर दिया। आज चले रिवर्स होगा, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन 40 अरब रुपए का नुकसान आज खड़ा है जो पोर्ट पे खड़ा है, रेवेन्यू जो गवर्नमेंट की किताबों में आ रहा है, और 140 अरब रुपए मिनिमम प्लस माइनस आप नुकसान रेवेन्यू का लॉस कर चुके हो। तो ये करप्शन नहीं, इनकॉम्पिटेंस नहीं, नालायकी नहीं, नाअहली नहीं, तो क्या है सर? आप ये कहें कि आप मैं हुक्म की तामील करूँगा सर क्योंकि आप वज़ीर हैं, या आप वज़ीर आज़म हैं, या प्रेसिडेंट पाकिस्तान हैं, हम कानूनी दौर में नहीं रहते। आपको कोई गलत चीज़ होगी तो उस पर खड़ा होगा ना। मैं खड़ा हुआ अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, राना सनाउल्लाह साहब के लिए, मैं उनको नहीं जानता था, मैं अपनी गवर्नमेंट के, मैं शरजील मेमन साहब के लिए खड़ा हुआ जब उनको घसीटा गया, मेरी गवर्नमेंट मुझसे नाराज़ थी। सलीम मांडीवाला साहब नैब में गए, मैं वज़ीर था फेडरल गवर्नमेंट का, मैं उनके लिए खड़ा हुआ। तो इस सब को मैं नहीं जानता, मैं तो खड़ा हमेशा हुआ हूँ, आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूँगा, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैंने ये करके दिखाया है तो आप लोग प्लीज़ इसमें क्लैरिटी दिखाइएगा ताकि आवाम को पता चले, लोगों को पता चले, और कैबिनेट भी अपनी सिम ठीक करे, और जो इस काबिल नहीं है वज़ीर या जो सेक्रेटरीज नहीं है उनको अकाउंट फॉर करें, उनके ऊपर इंक्वायरी करें, उनकी जगह नए बंदों को लाएं, नए बंदे काम करें।
علی ملک کام کر رہا ہے، کسی کو پرابلم ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی پرابلم. اچھا کام کر رہا ہے ہم تعریف کرتے ہیں. کیانی کام کر رہا ہے، ہمیں بیرسٹر عقیل کر رہا ہے، ہمیں نہیں کوئی پرابلم. طلال چودھری کر رہا ہے، ہمیں کوئی پرابلم. آپ جو رات کو سر آپ نے ایک کوئی پروگرام اطلاعات ہیں کہ کیبنٹ میں ریشفل ہو رہا ہے یا کوئی لوگ یا وزیر اعظم شاید چینج ہو رہے ہیں. ہماری گزارش بھی ہوگی کہ قابل لوگوں کو بٹھائیں، اور ری شفلنگ تو بنتی بھی ہے، وہ ان کا پروگرام ہے، وہ ہٹا ہے. وزیر اعظم کی تبدیلی ہوگی، وزیر اعظم کی تبدیلی ہو سکتی ہے. بہت سے کرپشن کون؟ اسکینڈل اگلا کرپشن اسکینڈل جو میں لے کے آ رہا ہوں، جس کی دم پہ پیر رکھا ہوا ہے 2.5 مہینے سے، میں نے 8 غلطیاں ہوں گی، 2 غلطیوں کا انتظار کر رہا ہوں، وہ بھی لے کے آؤں گا میں. اور جو میں نے آپ کو باقی باتیں کی ہیں، وہ باتیں بھی جو انٹرنیشنل اسکینڈل انٹرنیشنل لوگوں کے وہ آنے، لوکل بھی آنے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے پہلی چیز تو اپنے آنکھوں سے آج دیکھ لی ہے نا، کاغذ بھی دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے. مجھ پہ نہیں یقین کریں، آپ لوگوں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے وہ آپ نریٹ کریں، پبلک کو بتائیں، میڈیا کو بتائیں، گھبرائیں نا. وزیر اعظم چینج ہوگا، جیسے آپ نے رات کو بات کی ہے ایک شو میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں لوگ. بالکل 100%، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جو باتیں میں نے کی، ان باتوں کے اندر جو بات میں اگر غلط بات کر جاؤں گا، کوئی نقصان کر جاؤں گا، کسی کا زیادتی کر جاؤں گا، میں کیمرے میں تھڑے کے سامنے بیٹھ کر معافی مانگوں گا، چاہے وہ بڑے سے بڑا آدمی ہو، چھوٹا آدمی ہو. مجھے شرم بھی نہیں ہے اس چیز کے اندر کہ میں کوئی نیچا ہو جاؤں گا اگر میں نے غلطی کی. آپ لوگوں سے کبھی غلطی جوانی میں ہوتی تھی تو معافی مانگتا تھا، تو آج آپ لوگ بھائی دوست بن کے بیٹھے ہیں. آج میں غلط کروں گا، آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں جواب دوں گا، گالی تو نہیں دوں گا. یہ سب چیزیں آدمی ٹائم کا سیکھتا ہے. میرا کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے، بٹ میں پاکستان میں ڈاکے ڈلنے نہیں دوں.